अगर अमक केवल आने यही सरकार तो गुजारिश है, अमक केवल आधा घंटे के समय की नमाज के टाइम चाहिए, वही हम आपसे मांग रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए। उन सड़कों पे मुसलमानों की गाड़ियां भी चलती हैं, स्कूटर भी चलते हैं, स्कूटी भी चलती है, वो रोड टैक्स पे करते हैं, सारा टैक्स पे करते हैं, तो मुसलमानों को भी अधिकार है 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ सके। रोड पे नमाज पढ़ना सही या गलत? ऐसा होता है, अगर जगह नहीं है तो भाई थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि हटा के फेंक। तुम्हारा जब सावन का मौसम आता है, सावन का महीना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हो नहीं करते हो? ऐसा ही थोड़ा बहुत यार हमारा भी हो सकता है भाई। भाई बंदी निभाना है तो ऐसे ही निभाएगी भाई। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं दिल्ली में और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। 2-3 दिन के अंदर जो है ईद भी आने वाली है, लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए तो इस समय जो है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो है राजनीति हो रहा है और सरकार ने भी बैन कर दिया है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, नमाज नहीं अदा किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रज्जाक। रज्जाक, कहाँ रहते हैं रज्जाक? मैं उत्तर प्रदेश का वो रहता हूँ, जयपुर के अंदर। मैं आज सुबह ही आया हूँ। अच्छा। वैसे तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और जो सरकारों ने ये कहा है रोड पे कहीं भी नमाज नहीं होनी चाहिए, हमने आज रोड पे नमाज अदा करी है और नमाज पढ़ी गई। चार चौबंदे बड़े बड़े अफसर खड़े थे, किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि 20 मिनट की नमाज है। आपका ये कवर आतरा लिखती है और चार चौबन रोड को साफ करके खाली कर देते हैं रोड को। हम आपको कुछ बोलते हो, कोई बुरा भला कहते हैं, नहीं कहते हैं। अगर अमक केवल आने यही सरकार तो गुजारिश है, अमक केवल आधा घंटे के समय की नमाज के टाइम चाहिए, वही हम आपसे मांग रहे हैं। अब मौलाना लोग तो बहुत से कहते हैं कि भाई रोज रोड पर नमाज अदा करने का कोई वही नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं होता, ईदगाह और मस्जिदों में होता है, तो फिर कैसे रोड पे आप नमाज पढ़ना चाहिए? देखिए, जो आज जुम्मा था, जो अलविदा जुम्मा बोलते हैं इसको, और ईद, ये दो चीज़ है जो हमारे लिए खास होती है और इनमें ही हमारे में भीड़ होती है, बहुत भयंकर भीड़ होती है। और इनमें मैं 20 मिनट की नमाज मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। कौन कह रहा है आपको नमाज नहीं पढ़ जाती? आज सबने बड़ी नमाज, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन था, बड़े बड़े जमाए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हुआ सब। जैसे नमाज को लेकर राजनीति हो रहा है पूरे देश में, कहा जा रहा है कि जो नमाज पढ़ना रोड पे पूरे देश में प्रतिबंधित है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है टारगेट कर रही है एक धर्म विशेष को टारगेट करके। क्या कुछ कहना चाहिए? धर्म विशेष को लेके टारगेट नमाज पढ़ना रोड पे सही है या नहीं? नहीं, नमाज रोड पे तो नहीं पढ़ना चाहिए, अपने मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए नमाज तो, क्योंकि ये धर्म है। कोई धर्म की चीज़ें यहाँ रोड पे तो नहीं शो ऑफ करना चाहिए ना, उसको तो वहीं मस्जिद है, मंदिर है। अगर भगवान है तो भगवान को मंदिर में ही अच्छा लगेगा, उनके पूजा करना है ना मम्मी, कोई भी हो। मैडम ने कहा नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए, जागरण सड़क पे होना चाहिए, चौकी सड़क पर होनी चाहिए। चौकी और तो आप इस बात को क्यों नहीं उठाते? चौकी और जागरण सड़क पे कहाँ होता है? साइडों में होता है। साइडों में नहीं होता, सड़कों पर ही होता है। और प्रशासन हमेशा उस पर जो है सहयोग करता है। और जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं ना, जिस क्षेत्र में हमारे जागरण होता है या माता की चौकी होती है, वो सड़कों पर ही होती है, क्योंकि सड़कों को बंद करके कनात लगा कर गलियों में कर दी जाती है। ट्रैफिक तो वहाँ से भी निकलता है ना। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे हमारे जागरण हो रहा होता है, जहाँ पे हमारी माता की चौकी हो रही होती है, वो पिछली गली से निकल जाते हैं। प्रशासन को देखिए, एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, ये सब पे बराबर से लागू होता है। अगर यहाँ पर हम ऐसे बयान देंगे कि भाई ईद की नमाज या अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, तो आपका आदेश ये भी पारित करने चाहिए। देखिए, रमज़ान का पाक महीना चलता है, तो रमज़ान के पाक महीने में जब हम ये कहते हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं की जाएगी, ईदगाह में करो या मस्जिद में करो, छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अलविदा जुमे का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार ईद आती है। मोदी जी के शासनकाल में वो लगभग 20 ईद देख चुके हैं इस बार, अभी तक 20 ईद देखने के बाद आज पहली बार ऐसे आदेश आपको क्यों पारित करने पड़ रहे हैं? हालांकि ये बात संभल के लिए लागू है, पूरे भारतवर्ष के लिए लागू नहीं है।
कि भाई ईद जो है सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये सड़कों पूरे भारत के लिए लागू नहीं की गई है, लेकिन ऐसे पूरे देश में कहा गया कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर रोड पे नमाज पढ़ते हैं, ट्रैफिक और जो है पब्लिक का आवागमन जो प्रतिबंधित होता है, तो भाई क्या ज़रूरत है? बहुत से मस्जिद हैं, ईदगाह हैं। क्या हम तो भगवान के भी कहाँ अपने अपने मंदिरों में सब करते हैं नमाज। हम अरे त्योहार के टाइम पे पब्लिक मंदिरों में नहीं समा पाती, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होती है तो वो कहीं भी बैठ सकती है, वो कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन डेली में अपने मस्जिदों और मंदिरों में ही पढ़ना चाहिए। होता है वो तो पब्लिक ओवर होती है, जैसे हाँ रोड पाएंगे इसलिए हाँ रोडों पे आते हैं, नहीं तो मैं बहन जी की बात का समर्थन करता हूँ। बहन जी ने कहा कि जब जन्माष्टमी के अंदर भीड़ बढ़ जाती है मंदिरों में तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो प्रशासन या मुसलमान लोग उसका विरोध नहीं करते, सड़कों पे क्यों आ गए हैं? नेता कटाक्ष, सुनिए, नेता कटाक्ष। वैसे ही ईद की अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद का क्षेत्र कम पड़ जाता है, ईदगाह का जगह कम, और वो सड़कों में नमाज पढ़ लेते हैं 15 मिनट के लिए, तो कौन सी आफत आ जाती है? आपको सरकारी आदेश पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप तो देश का माहौल खुद बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान भाई मिलके आपस में त्योहार संपूर्ण शांति व्यवस्था के साथ, सौहार्द के साथ, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मनाना चाहते हैं। मुसलमान चाहते हैं हिंदुओं। नहीं, चलिए आप अच्छा बढ़िया सब कुछ, आखिर सरकार को जरूरत क्यों पड़ रही है कि इस तरीके का आदेश पारित करे? ओवर आ रहे हो ना, बाहर ज्यादा आ रहे हो, इसलिए बोल रहे होंगे ना सरकार का अरे वो तो सब इकट्ठा पड़ेगी ही, जब वो नमाज जब पढ़ी जाएगी तो सब इकट्ठा पढ़ते हैं ना ये लोग, तो हर वजह से सब इकट्ठा होते हैं, वैसे वो भी इकट्ठा होंगे, तो उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए। होना चाहिए, रोड पे नमाज होना चाहिए, मतलब आप लोग मानते हैं रोड पे नमाज होना चाहिए? एक दिन की कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था के लिए कानून रखना चाहिए, व्यवस्था संभालनी चाहिए बस। नेता तो कह रहे हैं कि आज रोड पे नमाज पढ़ेंगे, कल वक्फ बोर्ड का दावा ठोक देंगे कि ये जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। ये भी तो हो सकता है। नहीं तो व्यवस्था को संभालना चाहिए। ये गलत है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारा संविधान ने वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारे संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं, जो नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जहाँ पर मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई है, ऐसा नहीं है। अरे ये तो लिखा है कि जहाँ वक्फ बोर्ड दावा ठोक देगी उसका वो मलकाना हक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड ये तो लिखा क्या जानते हैं आप? हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं, नहीं हम इतना जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ दावा ठोक देती है वहाँ पर जो है वो उसका अधिकार हो जाता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, आर्गुमेंट करना नहीं। नहीं, अगर आप गलत जो है जानकारी दो तो उसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। हमने कहा ना नहीं, वक्फ बोर्ड हमारे धर्म से जुड़ाना है ना, हमारे रिलीजन से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड हम इतना जानते हैं, इतना सुने हैं, क्योंकि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ दावा कर दिया वो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो आपकी गलतफहमी है, मैं आपकी इजाज़त से आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब है कुछ ज़मीनें दान कर देना ईदगाह के लिए, मस्जिद के लिए या कब्रिस्तान के लिए। अगर मेरे दादा परदादा ने 1 बीघा जमीन दान कर दी मुसलमानों को कि यहाँ पे कब्रिस्तान बना लेना, कब्रिस्तान की जगह कम पड़ गई है और वो कब्रिस्तान मुसलमानों ने नहीं बनाया और वहाँ पर भूमाफियाओं ने जाकर एक बिल्डिंग बना दी, और बाद में मुसलमानों को पता चला कि तो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, भाई संजय के दादाजी ने दान की थी, तो भाई वक्फ बोर्ड का अधिकार है ना उस जमीन को खाली कराने का। इसलिए फिर नहीं फिर क्यों कोर्ट जाने से क्यों डरते हैं? उन्हीं का कोर्ट, उन्हीं का कानून, उन्हीं के वकील। आखिर भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका का पालन क्यों नहीं होता? तो आप ये कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि अस्पष्टता है, उसमें दान किया गया है, तो भाई क्यों डरते हैं? फिर क्यों हंगामा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने डीएम को, एसडीएम को इसीलिए अधिकृत किया है कि पहले आप जांच पूरी कीजिए, अगर जांच में त्रुटि पाई जाती है तो कोर्ट आइए। कुत्ता यहाँ पर पोटी कर देगा, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे। ये काम है नगर निगम का यहाँ पर करने का। चलिए 1 मिनट रुकिए। रोड पे नमाज पढ़ना सही या गलत? पढ़ना चाहिए। गलत है। क्यों गलत? देखो पहले तो ना रोज पे नमाज कैसे पढ़ सकते हो? जब आपको दी है ना जगह, मस्जिद है ना, उसमें पढ़िए ना, मस्जिद में। भाई ईद का दिन होता है, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जगह जगह करोगे। मस्जिद के बाहर जितनी बढ़ सके बढ़ा लीजिए, जितने आदमी हो इकट्ठे हो जाए मस्जिद के बाहर कर लीजिए ना, जगह जगह थोड़ी। जगह नहीं कह रहे हैं कि भाई मान लिया रोड के किनारे मस्जिद है, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, कहाँ लेकर जाएंगे? तो रोड के किनारे हैं तो रोड के साइड में करो, रोड भी जाम ना हो, ये सरकार को देखना चाहिए। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका?
अरे मेरा नाम वसीम है भाई, बैच खत्म हो गई बात। अच्छा नहीं, समय चल रहा है, देखो रुकिएगा, रमजान का पावन पाक महीना चल रहा है। नहीं सुनिए, बात ही खत्म हो जाएगी भाई। कहा जा रहा है पूरे भारत में रोड पे नमाज पढ़ना प्रतिबंधित। बात खत्म, हंसी खुशी रहो, बात खत्म। भाईबंदी निभाओ बार आराम से, कुछ नहीं कहना। और भाईबंदी नमाज बस अपना भाई तो आपके नेता और मौलवी लोग कहते हैं कि भारत मतलब सरकारें जो है इस समय समुदाय विशेष को टारगेट करके दिमाग वो जैसा चला ले उनका सही है यार। भाई मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ, बेलदारी करता हूँ भाई, कुछ नहीं कर सकता हूँ। रोड पे नमाज पढ़ना सही या गलत? भाई रोड पे नमाज पढ़ना सही या गलत? ऐसा होता है, अगर जगह नहीं है तो भाई थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि हटा के फेंक। तुम्हारा जब सावन का गोश्त आता है, सावन का महीना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हो नहीं करते हो? ऐसा ही थोड़ा बहुत यार हमारा भी हो सकता है भाई। भाईबंदी निभाना है तो ऐसे ही निभाएगी भाई। रोडों पे जाम लग जाएगा, दंगे हो जाते हैं। 15 मिनट में जाम लग जाएगा भाई, 15 मिनट में जाम लग जाएगा? नहीं लगेगा। 1 मिनट में जाम लग जाएगा? हाँ क्या 1 मिनट में जाम लग सकता है कहीं? जाम तो तुरंत 10 गाड़ियाँ रुक गई, 10 लोग रोड पे खड़े हो गए, तुरंत जाम लग जाम तो चांदनी चौक में भी है 24 घंटा, इसके लिए क्या होगा? जैसे करंट लगाए जाते हैं अलग साइड पे, तो ऐसे भी तो मुझे भी तो जगह दी जा सकती है थोड़ी बहुत अलग साइड पे, थोड़ी बहुत तो। जैसे उनका टेंट लगता है अलग साइड पे लगता है, बिल्कुल ही खाली जगह पे, ऐसा मुझे भी दे दो कहीं पर यार। बात ये नहीं है कि रोड पे ही पढ़ना है, हाईवे पे मुझे हाईवे पे नहीं पढ़ना, मरना तो नहीं है भाई, हाईवे पे नहीं पढ़नी है। जैसे खाली जगह पढ़िए भाई, वहाँ एडजस्ट कर सकते हो भाई। खाली जगहों पे एडजस्ट हो जाएगा भाई। ये तो नहीं कि हाईवे पे पढ़ लूंगा मैं जाके, नहीं पढ़ूंगा भाई। नेता लोग तो कह रहे हैं खाली जगहों पे अगर नमाज पढ़ने दिया जाए, कल का वक्फ बोर्ड आएगा और दावा कर देगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन सी भाई? हमारे घर की है, वो तो हमारे दादा की जमीन है, उस पर तो पढ़ सकता हूँ मैं। बाप दादा की दादा है वो, उन पे तो पढ़ सकता हूँ मैं, नहीं पढ़ूंगा उस पर भी भाई। किसी की खरीदी हुई नहीं, अपने बाप की जमीन पे पढ़ूंगा। जिन सड़कों पे सरकार ये प्रतिबंध लगा रही है कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, उन सड़कों पे मुसलमानों की गाड़ियां भी चलती हैं, स्कूटर भी चलते हैं, स्कूटी भी चलती है, वो रोड टैक्स पे करते हैं, सारा टैक्स पे करते हैं, तो मुसलमानों को भी अधिकार है 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ सके। जब कांवड़ यात्रा होती है या हमारी दूसरे शिवरात्रि आती है, तब हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, तब सरकार प्रशासन रूट डाइवर्ट कर देती है। कोई भी मुसलमान आके ये नहीं बोलता कि हमारे को दिक्कत हो गई है। ये कुछ नेता लोग हैं, प्रशासन के कुछ नेताओं ने ऐसे अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है कि घटिया बयान देते हैं, जिसकी वजह से समाज का सौहार्द खराब होने की दिशा में ये वातावरण राजनीति का दूषित हो रहा है। वातावरण राजनीति का दूषित ना हो, इसलिए समाज को जागरूक होना होगा। हिंदू मुसलमान को भुलाकर तथ्यों को बोलना पड़ेगा जो सत्य पे आधारित है। सड़क पे हिंदू भी चलता है, सड़क पर मुसलमान भी चलता है। सरकार ने जगह देना चाहिए जब कभी नमाज का ऐसा है तो।